हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट कि इसका यूज़ क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस मीन्स क्रिएटिंग एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ ए क्लास सर्व एज a blueprint or templates that define the structure and behavior of objects. When you instantiate an object, you are essentially creating a specific instance of that class, which has its own set data, attributes, properties, and can perform actions method of member function defined by the class. इंस्टेंट प्रोग्रामिंग जो होता है इसलिए हम यूज करते हैं, जिस तरह आपने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये यूनियन यूज किया होगा, ठीक है ना। तो इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट का भी यही रूल होता है इसमें, और इसको हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी है। शॉर्टकट कमांड अपना आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, अगर चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं। वैसे मैं बताता रहूँगा शॉर्टकट कमांड क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड फटाफट से हम टाइप कर लेते हैं आईओ स्ट्रीम। फिर उसके बाद मैं डालूंगा हैश टैग इंक्लूड स्ट्रीम करके डाल दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा कार की, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कार पे यहाँ पे मैं पहले से पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसमें स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन स्ट्रिंग मेरा हो गया यहाँ पे मेक। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने स्ट्रिंग यूज क्यों किया। यहाँ पे स्ट्रिंग जो होता है एक वाइड रेंज एक डाटा के लिए होता है, और इन सब के लिए ये होता है कि इसमें आप कैसे भी कैरेक्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग आप पूरी देखनी होगी तो मेरे को आप कमेंट में करिएगा, तो मैं स्ट्रिंग की एक पूरी कमांड बता दूंगा। एक बहुत का गजब कमांड होता है ये स्ट्रिंग का, ये समझ लीजिए। ये मतलब जितने भी कैरेक्टर और वगैरह मैनिपुलेट करने के लिए ना स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं स्टडी, यहाँ पे string स्ट्रिंग यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मॉडल, ठीक है। और फिर इसके बाद इंट में ले लेते हैं हम ईयर, और जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस के एंड में सेमी कॉलन से हम यहाँ पे ये टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक वॉइड स्टार्ट करके एक फंक्शन बनाता हूँ, ब्रैकेट लेके यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट इंसर्शन देके डबल कोटेड के मैं लिख दूंगा, क्या लिखूं, ये भी लिख देता हूँ यार, द कार इज स्टार्टिंग। और यहाँ पे मैं स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन हैंडल करके सेमीकोलन से यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। ये भी मैंने क्लास बना लिया। अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है तो ये चीज़ ऊपर मेरे को टर्मिनेट नहीं करनी, यहाँ करनी है मेरे को इसे टर्मिनेट, क्योंकि भैया ये जो क्लास बनाया है ये तो इसी के अंदर ही आ गया ना। अब मैं इंट मेन फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पे जो मैं अब यूज़ करूँगा इंस्टेंशिएट्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट में डाल देता हूँ इंस्टेंशिएट्स ए कार ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मैं कार माई कार फंक्शन को कॉल करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे कार टाइप किया है, तो मैंने ऊपर क्लास बनाया था तो ये क्लास हो गया, ठीक है ना, उसके मेंबर फंक्शन पे। तो यहाँ से इसे कहते हैं कॉल करना, तो यहाँ से मैं कार को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही होता है विजुअल स्टूडियो का फायदा। कोई चीज़ अगर आप गलत लिख देंगे ना तो आपको कैच हो जाएगा। जैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्लास का कलर चेंज होना चाहिए, मैंने सी कैपिटल लिख दिया, अब देखिए चेंज हो गया ना। यही बेनिफिट होता है इसका।
यहाँ पे देखिए कार का ये भी है, ये चेंज हो गया यहाँ पे कलर। तो ये होता है जिससे आप प्रोग्राम इसको बड़ी जल्दी ही रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सेट डाटा ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर टाइप करेंगे कि क्या क्या है। तो जैसा मैंने ऊपर पास किया होता लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में, सो दैट की सेट दी ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स। सॉरी गाइस, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था तो इसीलिए अब मेरे को मैंने प्रोग्राम पूरी बना दिया था और उसके बाद पता चला कि इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ये दोबारा से बना रहा हूँ। तो ये मैंने पास कर दिया सेट द ऑब्जेक्ट्स मेंबर। फिर उसके बाद में अपने जितने भी मेंबर हैं उन सबको कर करके इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा से बॉडी डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी। तो जो भी शॉर्टकट कमांड है, जो भी लाइन को कॉपी करना हो, जस्ट उसके लाइन के आगे या पीछे सिर्फ सी दबा देना, कंट्रोल सी, तो वो कॉपी हो जाएगा। और नीचे करेंगे तो वो कंट्रोल वी करके पेस्ट हो जाएगा। और किसी भी सेल को अप डाउन करना हो तो ऑल्ट दबा के यहाँ से ये देखिए इस सेल को आप मूव डाउन कर सकते हैं। बॉडी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसमें, चलो भाई हमारे पास A6 है और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2023। सारी लाइन को यहाँ पे तो टर्मिनेट तो किया ही नहीं रे बाबा। चलो हो गया। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि एक्सेस एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ करते हैं डबल स्लैश के साथ में, यहाँ पे डालूंगा एक्सेस एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट डाटा। स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ यहाँ पे कार मेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगा माई कार डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर मैंने पहले की मैंने बता दिया था। डॉट ऑपरेटर यहाँ पे ये यूज करता है जिस तरह मैंने बताया था सेट ऑब्जेक्ट मेंबर के बाद, जिस तरह मैंने यहाँ पे माई डॉट मेक लिखा है, तो डॉट का हम यूज क्यों कर रहे हैं। डॉट ऑपरेटर जब भी को स्ट्रक्चर यूनियन इंस्टेंशिएट जो भी बनाते हैं तो डॉट ऑपरेटर से हम उसे सेपरेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने माइक यहाँ पे कार का एक बना दिया, ठीक है ना, तो उसको मैंने डॉट से सेपरेट कर दिया। तो बहुत सी छोटी छोटी कमांड होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा इन्हेंस बनाती है प्रोग्राम बनाने में, और जल्दी जल्दी अंडरस्टेबल होता है, तभी जाके आप एक बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हैं। मेक स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी नीचे क्यों भाग गया भाई। जब यहाँ पे मैंने कार है तो मेक की जगह अब मैं डालूंगा यहाँ पे हर जगह मेक ही क्यों डाल दिया मैंने। मॉडल आएगा यहाँ पे, ईयर आएगा। ऐसी गलती आप मत करिएगा। मॉडल यहाँ पे ईयर मेक, ठीक है। यहाँ पे मॉडल ईयर। यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ कॉल द ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शंस माई कार डॉट्स रिटर्न 0 लगाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अभी इसे रन करता हूँ। मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। छोटी छोटी मिस्टेक बहुत हानिकारक होती है, तो कृपया कर भाइयों जनाओ ये गलती ना करें। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो गया कार मेक ऑडी, ठीक है ना। यहाँ पे
कार मेक ए प्लस, भैया ए प्लस लिखोगे तो ए प्लस ही तो आएगा। ए6 कार यार अभी। तो देखिए यहाँ पे कार मेक ऑडी हो गया, कार मॉडल ए6 हो गया, कार ईयर 2023 हो गया, और द कार इज स्टार्टिंग हो गया। तो इस तरह हमारा इंस्टेंशिएट से हमने देखा प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार शुरू से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखा और यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक शॉर्टकट कमांड बताऊंगा, बड़ी गजब की कमांड है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया क्लास करके, स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन करके यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे कार को मेंबर फंक्शन को यहाँ से हमने मेंबर फंक्शन से कॉल किया, डॉट ऑपरेटर माई कार करके लगा के ये हमने कर दिया, और डिस्प्ले के लिए सी आउट करके ये अपना इंसर्शन लगा के और ये चीज़ हमने प्रोग्रामिंग लिख दी। अब हम इसी को अगर बहुत इजी बनाना चाहें, जिस तरह अगर मान लो किसी आप विजुअल स्टूडियो में किसी और में करते हो तो आपको यही करना पड़ेगा। अब देखिए वीएस का फायदा क्या होता है। हटा दिया मैंने इसे, ये मैंने सारा एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल डी दबाऊंगा, सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखिए सारे जगह सिलेक्ट कर रहे हैं। हटा दिया मैंने इन सबको, नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस स्टडी टर्मिनेट करके कंट्रोल एस रन करूंगा। आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली आ गया और सेम सारी चीज़ें आ गई। मैं उतनी चीज़ें क्यों लगाऊं, स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन हर जगह कहाँ लगाना है, नहीं सिंपल मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टडी डाल दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है गाइस, तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कमांड होगी जो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो एक्सेस कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।